हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल आर फाइन। तो आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे हर्निया के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हर्निया क्या होता है। तो गाइस, जो हमारा हर्निया होता है, हर्निया क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर किसी रीजन का कोई ऑर्गन होता है, मतलब किसी भी ऑर्गन का अनोदर रीजन में चला जाना, अनोदर बॉडी पार्ट्स के अंदर चला जाना, तो क्या कहलाता है? हमारा हर्निया कहलाता है। सपोज ये गाइस, ये हमारा इंटेस्टाइन, ये हमारा इंटेस्टाइन है, और जो ये इंटेस्टाइन की मसल्स है, तो ये हमारी क्या हो गई? इंटेस्टाइन की मसल्स हो गई। तो ये हमारी हो गई इंटेस्टाइन की मसल्स, और ये हो गया हमारा इंटेस्टाइन। अगर किसी भी रीजन से इस स्मॉल इंटेस्टाइन की मसल्स में क्या आना? हमारे वीकनेस होना। तो ये वीकनेस होने से क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी। तो ये जैसे ही ये मसल अगर रप्चर होगी, तो ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका क्या होना? अनदर रीजन के अंदर जाना। तो ये हमारा क्या कहलाता है? हर्निया कहलाता है। तो हर्निया क्या होता है? सबसे पहले हम जानते हैं इसका डेफिनेशन पार्ट। हर्निया क्या है? इट इज एन एबनॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं होता है। क्या होता है? एबनॉर्मल कंडीशन इन विच। हर्निया क्या होते हैं? हमारे एबनॉर्मल कंडीशन होते हैं, जिसमें क्या होता है? इन विच एन ऑर्गन और बॉडी पार्ट, जिसमें क्या होता है? कोई भी ऑर्गन या हमारे बॉडी पार्ट्स का क्या होना? मिसप्लेस्ड होना। मतलब क्या हो गया हमारा? हर्निया क्या होता है? जिसमें क्या होता है? एन ऑर्गन और बॉडी पार्ट का मिसप्लेस्ड होना और प्रोस्ट्रूड मतलब फैलाव होना। कहां पर? इनटू द अनदर ऑर्गन और कैविटी। मतलब क्या हो गया? जैसे ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे एब्डोमिनल रीजन में होती है, लेकिन इस एब्डोमिनल रीजन से इसका बाहर आना, तो ये क्या हो गया? हमारा हर्निया हो गया। मतलब हमारे बाहर आना इसका, किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का, इस मसल से बाहर आना और उभरना अनदर कैविटी या अनदर ऑर्गन के अंदर प्रोस्ट्रूड होना, क्या कहलाता है? हमारा हर्निया कहलाता है। तो इसके बाद में क्या होता है हमारा? इट में अकर एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारा हर्निया होता है वो क्या होता है? किसी भी पार्ट के अंदर हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे लोअर लिम्स हो गए या अपर लिम्स हो गए, एब्डोमिनल कैविटी हो गई, चेस्ट रीजन हो गया। तो ये क्या होता है? हर्निया हमारी बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट्स में हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन इन एब्डोमिनल कैविटी। लेकिन जो हर्निया डिजीज होती है वो क्या होती है? मोस्ट कॉमन कहाँ होती है? हमारे एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर क्या होती है? मोस्ट कॉमनली पाई जाती है हर्निया डिजीज। इसके बाद में नेक्स्ट क्या हमारा? टाइप्स। जो हर्निया होते हैं, हर्निया का हम क्या 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 टाइप्स होते हैं? तो इट इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू साइट और लोकेशन ऑफ द बॉडी। जो हमारा हर्निया होता है, जो हर्निया होता है वो किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया है? साइट और लोकेशन ऑफ द बॉडी। जो बॉडी की क्या क्या साइट्स है या क्या क्या लोकेशन है, उसके आधार पर जो हर्निया का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ये क्या हमारे टाइप्स ऑफ हर्निया। तो सबसे पहले टाइप्स क्या अपना हर्निया का? हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया क्या होता है? जैसे ये क्या हमारा? इसोफेगस, और इसोफेगस के बाद में हमारा क्या आता है? स्टोमक। तो ये हमारा है स्टोमक और ये हमारा इसोफेगस। जो इसोफेगस होता है वो हमारे चेस्ट रीजन में होता है, और जो हमारा स्टोमक होता है वो कहाँ होता है? हमारा एब्डोमिनल रीजन में होता है। और इसको सेपरेट कौन करता है? ये हमारा डायफ्राम। जो डायफ्राम होता है वो क्या करता है? सेपरेट करता है किसको? स्टोमक को और इसोफेगस को। लेकिन जो हमारे जैसे ये इसोफेगस है और ये डायफ्राम है, डायफ्राम के अंदर क्या होता है? एक होल होता है जो क्या करता है? जैसे ये हमारा क्या है? डायफ्राम का होल है, और ये क्या हमारी इसोफेगस है। तो ये इसोफेगस ऐसे होकर स्टोमक के अंदर जाता है। तो स्टोमक से ये हमारा क्या है? नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में क्या है? जो हमारा स्टोमक है वो कहाँ है? एब्डोमिनल रीजन में है। और जो हमारा इसोफेगस है वो कहाँ है? हमारा चेस्ट रीजन में है। लेकिन जब हमारा एबनॉर्मल कंडीशन आएगी तो उसमें क्या होएगा? तो ये जो हमारा स्टोमक होता है, स्टोमक का कहाँ? हमारे चेस्ट रीजन में आना, तो ये क्या कहलाता है? हमारा हर्निया। तो जो पहले जो हमारा स्टोमक का पार्ट था वो कहाँ था? हमारे एब्डोमिनल रीजन में। लेकिन जो अब क्या हो रहा है? जो स्टोमक का कुछ पार्ट हो रहा है वो क्या हमारे डायफ्राम से ऊपर चला गया है, और कहाँ चला गया? हमारे चेस्ट रीजन के अंदर चला गया है। तो ये क्या कहलाती है? हमारे हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया कंडीशन हो गई है हमारी। तो हाइटल हर्निया कंडीशन में क्या होता है? जो हमारा एब्डोमिनल पार्ट होता है, एब्डोमिनल पार्ट का जो स्टोमक का पार्ट होता है वो कहाँ चला जाता है? हमारे
जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम से ऊपर चला जाता है, तो ये हमारी कौन सी कंडीशन कहलाती है? हाइटल हर्निया कंडीशन कहलाती है। इसके बाद में आता है हमारा अम्बलाइकल हर्निया। अम्बलाइकल हर्निया क्या होता है? ये मोस्ट कॉमनली क्या होता है? इन्फेंट होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है? अम्बलाइकल हर्निया होता है। अम्बलाइकल हर्निया में क्या हो जाता है? जो हमारा बेली एरिया होता है उसमें क्या होने लग जाती है? स्वेलिंग होने लग जाती है। या फिर हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है? उसका जो पार्ट होता है वो क्या हो जाता है? बेली एरिया से बाहर निकलने लग जाता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा अम्बलाइकल हर्निया कहलाता है। अम्बलाइकल हर्निया अगर छोटे बच्चों 3 से 4 साल के बच्चों में होता है तो ये क्या हमारी नॉर्मल कंडीशन होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसके क्या हो रही है? अगर उसके पेट में ऐंठन हो रहा है या फिर एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो वो क्या होता है? उसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी होता है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा अम्बलाइकल हर्निया कहलाता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टाइप कौन सा आता है? इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया क्या होता है? जैसे हमारा कोई भी ऑर्गन हो गया, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या? उसके मसल से जैसे ये हमारे हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ये अपनी मसल्स होती है, जैसे ये हो गया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की ये क्या है? एक मसल से घिरी हुई है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का इस मसल्स को रप्चर करके और मसल से बाहर निकलना, तो ये क्या कहलाता है? हमारा इंग्वाइनल हर्निया कहलाता है। तो ये हो गया हमारा थर्ड टाइप्स ऑफ हर्निया। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप आता है अपना एपिगैस्ट्रिक हर्निया। एपिगैस्ट्रिक हर्निया क्या होता है? हमारा जो गैस्ट्रिक रीजन होता है उसमें किसी बॉडी पार्ट का स्वेल होना और बॉडी के अनदर कैविटी के अंदर जाना, तो ये क्या कहलाता है? हमारा एपिगैस्ट्रिक हर्निया कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट टाइप आता है हमारा फीमोरल हर्निया। फीमोरल हर्निया क्या होता है? ये मेनली कहां पर होता है? इनर थाई के अंदर होता है। इसमें क्या होता है? बेसिकली अगर इनर थाई के एरिया का कोई भी ऑर्गन का क्या हो जाना? मिसप्लेस्ड हो जाना और वहां पर क्या हो जाना? प्रोस्ट्रूड हो जाना, अनदर ऑर्गन में चला जाना या अनदर कैविटी में चला जाना, तो वो क्या कहलाता है? हमारा फीमोरल हर्निया कहलाता है। जो फीमोरल हर्निया होता है वो मेनली कहाँ ऑक्योर होता है? हमारा इनर थाई रीजन के अंदर होता है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ हर्निया। हर्निया क्या होता है? हमारे जितने भी बॉडी के पार्ट्स है वो क्या एक पर्टिकुलर जगह पर है, लेकिन उस पर्टिकुलर जगह से मिसप्लेस्ड हो जाना और अनदर कैविटी अनदर ऑर्गन के अंदर चले जाना, वो क्या कहलाता है? हमारा हर्निया कहलाता है। और ये इसके टाइप्स ऑफ हर्निया। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। मतलब जो हमारे हर्निया होता है तो उसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर या कॉजेस फैक्टर्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ हर्निया। हर्निया के कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जो हर्निया को कॉज कर सकते हैं? इस सबसे पहला हमारा रिस्क फैक्टर है एब्डोमिनल सर्जरी। अगर एब्डोमिनल के किसी भी पार्ट में हमारी सर्जरी हुई है तो वहाँ पर क्या हर्निया कॉज हो सकता है, क्योंकि अगर वो सर्जरी होगी, सर्जरी के दौरान अगर ठीक से घाव पूरा नहीं हो पाया तो वो क्या कर सकते हैं? जो भी पार्ट्स है वो क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं या मिसप्लेस्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। अगर किसी पार्ट्स को न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो रही है तो वहां पर भी क्या हमारे हर्निया कॉज हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा हैवी लिफ्टिंग। अगर कोई पर्सन है, अगर उसके जितना वजन है उससे ज्यादा का वो वजन उठाता है, वजन को लिफ्टिंग करता है, तो वो भी क्या हो सकता है? उसको भी हर्निया कॉज हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सिगरेटिंग स्मोकिंग। सिगरेटिंग स्मोकिंग में क्या होता है? जो हमारा एपिगैस्ट्रिक हर्निया होता है उसको कौन कॉज करता है? जो पर्सन हैवी स्मोकिंग करते हैं सिगरेट का, तो वो क्या कर सकते हैं? एपिगैस्ट्रिक हर्निया कॉज हो सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा क्रोनिक कफ और एलर्जी। अगर हमारे क्रोनिक कफ और एलर्जी हो रही है, मतलब लंबे टाइम से कफ आ रहा है या एलर्जीज हो रही है, तो वो भी क्या हमारे हर्निया कॉज कर सकता है। कौन सा? एपिगैस्ट्रिक हर्निया। इसके अलावा हमारा मल्टी प्रेगनेंसी में भी क्या होता है? हमारे हर्निया कॉज हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा एज क्या कर सकता है? हर्निया को कॉज करता है। एज कैसे करता है? एज में क्या होता है? जो हमारे ओल्ड एज होते हैं, ओल्ड एज की पर्सन की जो हमारी इम्यूनिटी पावर होती है, इम्यूनिटी पावर क्या स्ट्रॉन्ग कम होती है, तो वो उससे क्या हर्निया कॉज हो सकता है। इसमें कोई सा भी प्रकार का हर्निया कॉज हो सकता है। जैसे हाइटल हर्निया में क्या होता है? जो हमारा डायफ्राम होता है, तो डायफ्राम के किसी भी एबनॉर्मलिटीज के कारण तो उसमें क्या हो जाना, अगर कोई भी खिंचाव आ जाता है या फिर कोई भी डिस्कम्फर्ट हो जाता है तो वहां पर क्या हमारा हाइटल हर्निया कॉज हो सकता है। तो वो क्यों होता है? जो हमारा स्टोमक का रीजन होता है वो कहाँ चला जाता है? हमारे इसोफेगस के अंदर चला जाता है। तो ये क्या हमारा हाइटल हर्निया होता है। या फिर किसी भी प्रकार का हर्निया हो सकता है जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसकी इम्यूनिटी पावर होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
तो जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, रिप्लेस्ड हो सकते हैं या मिसप्लेस्ड हो सकते हैं, और दूसरी जगह पर क्या कर सकते हैं, डिस्कम्फर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या कर सकता है, एज भी क्या करता है, हर्निया को कोज करता है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है, अगर कोई पर्सन है उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर जैसे उसके पेरेंट्स में अगर हर्निया डिजीज है तो वो क्या हो सकती है, बच्चे में भी हर्निया डिजीज ऑलरेडी कोज्ड हो सकती है। तो क्या करता है, जेनेटिक डिसऑर्डर भी क्या करता है, हर्निया को कोज कर सकता है। इसके अलावा क्या हमारा ओबेसिटी। ओबेसिटी में क्या होता है, जो पर्सन ओबेसिटी होता है तो जो उसकी मसल्स होती है वो क्या हो सकती है, पूरी डिस्ट्रेच होने के कारण क्या कर सकती है, हर्निया कोज कर सकती है। इसके अलावा क्या हो गया, हमारा इंजरी हो गई, अगर किसी पार्ट में इंजरी हो गई तो वो क्या कर सकती है, हर्निया कोज कर सकती है। इंजरी कैसे, अगर हमारे अनदर पार्ट के अंदर जैसे ये मसल्स हो गए, तो मसल्स में स्मॉल इंटेस्टाइन की जो हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की मसल्स है, तो अगर इस मसल्स में हमारी इंजरी हो गई तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या कर जाएगी, हमारे बाहर निकल जाएगी। तो जो हमारी इंजरी है वो भी क्या कर सकती है, हर्निया को कोज कर सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या हमारा मोर एक्सरसाइज। अगर कोई पर्सन ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो वो भी क्या उसके हर्निया कोज हो सकता है। जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं तो बॉडी बिल्डर्स क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, अपने हर पार्ट्स पर हर बॉडी पार्ट पर क्या करते हैं, जो अपने ट्राइसेप्स बाइसेप्स वो निकालते हैं। तो अगर वो ज़्यादा एक्सरसाइज करे या मोर एक्सरसाइज करे और रेगुलरली ना करे, इरेगुलरली मोर एक्सरसाइज करे, तो वो भी क्या कर सकता है, हर्निया को कोज कर सकता है। तो ये तो है हमारा क्या, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ हर्निया, कि हर्निया को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स या हर्निया के कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो गए, तो वो क्या कहलाता है, हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ हर्निया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा साइन और सिम्टम्स। साइन और सिम्टम्स क्या होता है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, साइन और सिम्टम्स को हम अनदर नाम से क्या जानते हैं, क्लिनिकल फीचर्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसको मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल फीचर्स। तो हर्निया के कौन कौन से साइन और सिम्टम्स शो होते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या है, स्मॉल टू मॉडरेट हर्निया नॉट यूजुअली कॉज सिम्टम्स। जो हमारे स्मॉल हर्निया होते हैं, जैसे हर्निया क्या होती है, पर्टिकुलरली एक गांठ होती है, जो हमारे स्मॉल हर्निया हो गया या मॉडरेट हर्निया हो गया, वो क्या करते हैं, नॉर्मली कोई भी साइन और सिम्टम शो नहीं करते। इसके बाद में नेक्स्ट क्या हमारा पेन अराउंड द लंप। जो हमारा ये लंप एरिया होता है तो वहां पर क्या हो जाता है, पेन होता है, ये हमारा क्या होता है, साइन और सिम्टम्स शो होता है। इसके अलावा क्या होता है, हार्ट बर्न में क्या होता है, जो हार्ट रीजन होता है वहां पर क्या हमारा बर्न होता है। इसके अलावा क्या होता है, डिफिकल्टी इन स्टूल पास आउट में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है, क्योंकि जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है तो उसका कोई छोटा सा रीजन कहाँ चला गया, हमारे अनदर रीजन में चला जाएगा। तो जो स्टूल पास आउट होता है उसमें क्या होती है, हमारी डिफिकल्टीज होती है। इसके अलावा क्या होता है, ए फील ऑफ प्रेशर, जो पर्सन होता है वो क्या हो जाता है, पूरा थका हुआ महसूस करता है। इसके अलावा जो भी हर्निया का पेशेंट होता है उसको क्या, फीवर भी साइन और सिम्टम शो होने लगते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, जो पर्सन्स होता है उसमें क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन या एब्डोमिनल पेन होता है, या फिर एब्डोमिनल पेन के अलावा सीवियर पेन भी हो सकता है या मॉडरेट पेन भी हो सकता है। या होगी मतलब जो स्टोमक एरिया है उसमें क्या होगी, ब्लोटिंग होगी, मतलब ऐंठन होगी। इसके अलावा क्या होगी, वीकनेस, वो पर्सन क्या होगा, वीकनेस हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, पेन इन पेल्विक एरिया, जो पेल्विक एरिया है वहां पर क्या होगा, पेन होगा। इसके अलावा रेडनेस इन द स्किन, जो भी एरिया होएगा जहां पर क्या होगा, हर्निया कोज होगा तो वहां पर क्या हमारे रेडनेस हो जाएगी। जैसे कोई सा भी रीजन है गया, जैसे गैस्ट्रिक रीजन हो गया या फिर हमारा अम्बलाइकल रीजन हो गया, तो जहां पर भी हर्निया होगा वहां पर क्या होगा, हमारा रेडनेस हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट साइन और सिम्टम्स हमारा लो बीपी, जो भी पर्सन होगा उसमें क्या होगी, बीपी होगी वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ये क्या हमारे साइन और सिम्टम्स ऑफ हर्निया, कि हर्निया के कौन कौन से साइन और सिम्टम्स शो होते हैं। इसके तो फ्रेंड्स इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा पैथोफिजियोलॉजी, मतलब जो हर्निया होती है उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो पैथोफिजियोलॉजी टर्म है वो क्या होती है। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, पैथोफिजियोलॉजी बेसिकली जो भी डिजीज या डिसऑर्डर हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोफिजियोलॉजी। तो हर्निया की पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हमारा, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो भी हमारे कोजेस फैक्टर है या इटियोलॉजिकल फैक्टर है या रिस्क फैक्टर है, जैसे हमारा स्मोकिंग था, हेवी स्मोकिंग था, या हार्ट बर्न था, या फिर अनदर कोई से भी इटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे हमारी बॉडी के अंदर आते हैं
उससे क्या होता है, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। जो एब्डोमिनल का प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब जो हमारी ये एब्डोमिनल के अंदर मसल्स होती है उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, एकदम इंक्रीज हो जाएगा। या जैसे ही इस एब्डोमिनल का प्रेशर इंक्रीज होएगा तो क्या होएगा, जो ऑफ मसल्स, जैसे ही हमारा एब्डोमिनल प्रेशर है, एब्डोमिनल के अंदर जो कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, एब्डोमिनल क्या हो जाएगी, टाइटनेस हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगी, वीकनेस ऑफ मसल्स। जो ये मसल्स होगी एब्डोमिनल की वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारे की, वीकनेस हो जाएगी। मसल्स वीकनेस होने के कारण क्या होगा, ऑर्गन विल रिप्लेस्ड। जो ऑर्गन होएगा वो क्या हो जाएगा, मिसप्लेस्ड हो जाएगा। ऑर्गन क्या हो जाएगा, जैसे इसकी ये वीकनेस हुई मसल्स तो इसके अंदर का जो ऑर्गन है वो क्या हो जाएगा, मिसप्लेस्ड हो जाएगा। ऑर्गन मिसप्लेस्ड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। जो ऑर्गन है, जो इस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो ऑर्गन है, इसकी मसल्स वीकनेस होने के कारण क्या हो जाएगा, मिसप्लेस्ड हो जाएगा। किससे, एब्डोमिनल कैविटी से। उसके बाद में क्या होएगा हमारा, प्रोस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गन टिश्यू अनदर कैविटी। मतलब जैसे ये इसके अंदर से बाहर निकलेगी तो क्या, फैलने को हम क्या बोलते हैं, प्रोस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गन टिश्यू का क्या हो जाए ना, प्रोस्ट्रेशन हो जाना। किससे, एब्डोमिनल कैविटी से। किसके अंदर, अनदर कैविटी के अंदर, इनटू अनदर कैविटी। जो यहाँ पर जो हमारा ऑर्गन था एब्डोमिनल कैविटी के अंदर वो क्या हो जाएगा, मिसप्लेस्ड हो जाएगा और अनदर पार्ट्स के अंदर या अनदर कैविटी के अंदर चला जाएगा। फिर क्या होएगा, लंप शो मॉडरेट टू माइल्ड। जो ये हमारा लंप है वो क्या शो होएगा, पहले धीरे धीरे कम होएगा, फिर धीरे धीरे क्या होएगा, माइल्ड होएगा। मतलब मॉडरेट टू माइल्ड, मतलब सीवियर शो होगा। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी कंडीशन क्या कहलाएगी, हमारी हर्निया कहलाती है। तो ये तो हमारी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हर्निया। मतलब हर्निया किस प्रकार से कॉज होता है। सबसे पहले क्या होता है, एब्डोमिनल प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगी, मसल्स क्या हो जाएगी, बिल्कुल वीकनेस हो जाएगी। मसल्स वीकनेस होने के कारण क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी और जो इसका अंदर का ऑर्गन है वो क्या करेगा, मसल से बाहर निकल जाएगा। जैसे मसल से बाहर निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रोस्ट्रेशन मतलब इससे बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद क्या हो जाएगा, लंप इसके अंदर शो होने लग जाएंगे। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, हमारी हर्निया कहलाती है। इसके बाद में हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशंस को हम अनदर नाम से क्या जानते हैं, डायग्नोस्टिक स्टडी। मतलब इन्वेस्टिगेशन को मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक स्टडी। मतलब क्या होगा, हर्निया के हम कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो सबसे पहला हमारा मेडिकल हिस्ट्री। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं हम, फिजिकल एग्जामिनेशन। जो भी हमारा हर्निया शो हुआ है उसका क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे कि जो वो हर्निया है वो कितने बड़ा हो रखा है या कितना कंडीशन है, क्या कंडीशन है उस हर्निया की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद में नेक्स्ट क्या करते हैं हम, एक्सरे के द्वारा हम पर्टिकुलर कौन से एरिया के अंदर जो हर्निया कॉज हुआ है उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, सीटी स्कैन क्यों करेंगे, मतलब जो हर्निया कॉज हुआ है उस हर्निया का जो फैलने का तरीका है, मतलब किस तरफ जा रहा है, जो हमारे ये जो मसल रप्चर हो रही है वो किस साइड में जा रही है, तो हम क्या करेंगे उसका सीटी स्कैन। उसके बाद में क्या करेंगे, यूएस एब्डोमेन यूएस क्या हो गया, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे किसकी, एब्डोमेन की। इसके बाद में क्या करेंगे, हर्नियोग्राफी। हर्निया का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हर्नियोग्राफी करेंगे। अगर एक्सरे के अंदर सही रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हर्नियोग्राफी करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, एमआरआई टेक्निक के द्वारा हर्निया का पता लगाएंगे। इसके बाद में ईसीजी लेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगर हार्ट पेन हो रहा है या हार्ट बर्न हो रहा है तो उसकी क्या ईसीजी चेक करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, या फिर क्या करेंगे हम एबीजी एनालिसिस करेंगे, एबीजी एनालिसिस। इसके बाद में हम क्या, नेक्स्ट क्या हमारा यूरिन टेस्ट करते हैं। इसके अलावा स्टूल टेस्ट, इस फिर एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोस्टिक स्टडी ऑफ हर्निया। तो हर्निया के क्या क्या डायग्नोस्टिक स्टडी है या क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारी हर्निया के इन्वेस्टिगेशन स्टडी। फ्रेंड्स इसके बाद में लास्ट है हमारा मैनेजमेंट ऑफ हर्निया या ट्रीटमेंट ऑफ हर्निया। मतलब हर्निया का ट्रीटमेंट किस प्रकार से करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारा मेडिकेशन, मतलब जो हर्निया का पेशेंट है उसको मेडिकेशंस के द्वारा, अगर उसका हर्निया है जो मतलब नॉर्मल कंडीशन में है या फिर सीवियर कंडीशन में है, मतलब
मॉडरेट या माइल्ड कंडीशन में नहीं, अगर सीवियर कंडीशन में या नॉर्मल कंडीशन में, तो उसको हम क्या करते हैं, मेडिकेशन के द्वारा भी हर्निया को हटा सकते हैं। तो इसमें क्या देते हैं हम, इन मॉडरेट कंडीशन शुड बी प्रोवाइडेड मेडिकेशन। मेडिकेशन कौन कौन सी प्रोवाइड करते हैं, एंटी एसिड एंड रिसेप्टर ब्लॉकर। एंटी एसिड और रिसेप्टर ब्लॉकर प्रोवाइड करा कर क्या कर सकते हैं हम, हर्निया को हटा सकते हैं। तो ये क्या हमारा फर्स्ट मैनेजमेंट या फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ हर्निया। इसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है, एक्सरसाइज। हर्निया क्या होता है, अगर हम लगातार एक्सरसाइज करें, रेगुलरली एक्सरसाइज करें, तो भी क्या हो सकता है, हर्निया रिड्यूस हो सकता है या कम हो सकता है, मतलब ठीक हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। इसके बाद में क्या आती है हमारी ओपन सर्जरी। ओपन सर्जरी कैसे करते हैं, ओपन सर्जरी के द्वारा भी हर्निया को ठीक कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं बिल्कुल हर्निया का। जो ओपन सर्जरी होती है वो क्या करते हैं, इसमें जो हमारा स्टोमक होते हैं उसमें कट लगाकर फिर जो भी हमारा हर्निया जो बाहर आ रहा है उसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं और फिर जो उसकी वापस सर्जरी कर देंगे। तो ये क्या कहलाती है, हमारी ओपन सर्जरी। लेकिन हमारा ओपन सर्जरी होती है, ओपन सर्जरी में ऑलमोस्ट हमारे 6 to 7 वीक क्या होते हैं, लगते हैं ठीक होने के अंदर, मतलब 2 महीने कम से कम लगते हैं ठीक होने के लिए हर्निया के पेशेंट को। तो ओपन सर्जरी के अंदर जो हमारा टाइम ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है, 6 to 7 वीक। और नेक्स्ट क्या होता है हमारा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है उसमें क्या होता है, जो भी हर्निया का पेशेंट होता है उसमें क्या करते हैं, उसके स्टोमक मतलब एब्डोमिनल रीजन के अंदर 2-3 कट लगाकर जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके द्वारा जो भी हर्निया होता है उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये क्या कहलाती है, हमारे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है उसके अंदर क्या करते हैं, 24 आवर तो क्या देते हैं, प्रॉपरली मतलब आराम देते हैं। लेकिन जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है उसके अंदर जो पेशेंट होता है वो 3 से 4 दिन के अंदर प्रॉपरली क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो मतलब ओपन सर्जरी की बजाय जो हमारी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है वो क्या होती है, अच्छी भी होती है और इसके अंदर जो पेशेंट होता है वो क्या होता है, कम डेज के अंदर भी अपने आप को रिलीफ फील करता है। तो जो हमारी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है वो क्या होती है, बेस्ट सर्जरी होती है, किसके लिए, हर्निया के लिए। तो इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट, मतलब नर्स का क्या क्या रोल होता है हर्निया के पेशेंट के अंदर। सबसे पहला क्या होता है, प्रोवाइड आइस बैग टू रिड्यूस पेन। जो पेशेंट होता है उसको क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे क्या, आइस बैग। क्यों, क्योंकि उसके पेन को रिड्यूस करवाने के लिए। तो वहाँ जो हर्निया होती है, हर्निया की जगह पर जो पेशेंट होता है उसको क्या होगी, स्वेलिंग होगी या पेन होगा, तो वहाँ पर क्या करेंगे, आइस बैग प्रोवाइड कराएंगे जो क्या कर सकते हैं, उस पेन को क्या करें, रिड्यूस करें। इसके अलावा क्या हो गया है, प्रोवाइड स्क्रोटल सपोर्ट। जो भी पेशेंट होएगा उसको क्या करेंगे, स्क्रोटल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा क्या करेंगे, इंकरेज करेंगे किस किस का, डीप ब्रीथ एंड टर्निंग का। इसके अलावा क्या करेंगे, अवॉइड हैवी लिफ्टिंग। जो भी पेशेंट होएगा उसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे हैवी लिफ्टिंग के लिए। कितने, ऑलमोस्ट हमारे 3 to 5 वीक के लिए क्या करेंगे, उसको हैवी लिफ्टिंग मतलब अधिक वजन उठाने के लिए क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। उसके अलावा क्या करेंगे, पेन कंट्रोल करेंगे आईवी फ्लूइड द्वारा, या इसको पीसीएम प्रोवाइड करा के क्या करेंगे, पेन को कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे, स्टे कराएंगे 24 आवर तक, प्रॉपरली स्टे कराएंगे 24 आवर तक। तो ये था हमारा वीडियो हर्निया के बारे में। सबसे पहले हमने देखा था डेफिनेशन पार्ट, उसके बाद में हमने देखा था उसके टाइप्स, हर्निया के क्या क्या टाइप्स होते हैं, हाइटल हर्निया हो गया, अम्बिलिकल हर्निया हो गया, या फिर हमारे अनदर टाइप्स। इसके बाद में हमने देखे थे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ हर्निया एंड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हर्निया। उसके बाद में हमने देखा था पैथोफिजियोलॉजी, जो हर्निया होती है उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, या फिर हर्निया के लिए हम कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन यूज में लेते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट और लास्ट हमारा ट्रीटमेंट ऑफ हर्निया। तो ये हमारा पूरा वीडियो हर्निया के बारे में। तो थैंक यू गाइज, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें।